आज शारीरिक शिक्षा के क्लास के अंदर दूसरे टॉपिक में दूसरे चैप्टर में वृद्धि विकास एवं किशोरावस्था और उसकी समस्याओं पिछले वीक में वृद्धि विकास और किशोरावस्था की परिभाषा और इनसे संबंधित विषयों की हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई थी। आज किशोरावस्था की समस्याओं के संदर्भ में एवं उसके समाधान के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि किशोरावस्था में कौन सी समस्याओं से बालक को बालिका को दो चार होना पड़ता है और जिसके समाधान के लिए किन किन के दायित्व बनते हैं और किस तरह से उनको एक सही रास्ते पे सही मार्गदर्शन देते हुए उनके भविष्य को संवारने की जो जिम्मेदारी है उसके निर्वहन में अपने दायित्वों के प्रति समर्पण और ईमानदारी से कार्य करते हुए बालक एवं बालिका के भविष्य का निर्माण और सही रास्ते पे उनको ले जाने का कार्य करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह चर्चा करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, किशोरावस्था में जो समस्याएं किशोर वय में प्रवेश करने के बाद आती हैं, सबसे पहली समस्या है उसमें शारीरिक परिवर्तन की समस्या। बुद्धि यानी मेधा का तीव्र गति से विकास और बालक का एकाएक अंतर्मुखी हो जाना, इंट्रोवर्ट हो जाना। जैसे पहले वो बाल्यावस्था में बड़ा बाचाल रहता है, तमाम लोगों से बातें करता है, बट जैसे ही किशोर अवस्था में वो प्रवेश करता है और मेच्योरिटी के क्रम में आगे बढ़ता है, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होने लगता है, शारीरिक वृद्धि में भी परिवर्तन आने लगते हैं। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन होता है इस अवस्था में, बालक के मानसिक स्तर पे पीढ़ी के अंतर के प्रति जो उसको चीजों को अडॉप्ट करने की व्यवस्था सामने आती है, यह उसके लिए सबसे कठिनतम समय होता है। मीन्स इज दैट जनरेशन गैप इज द बिग प्रॉब्लम फॉर द बॉय और गर्ल्स, बिकॉज जो अभिभावक होते हैं या शिक्षक होते हैं वह अपने परिवेश के अपने पास से अनुभव लेते हुए किशोरावस्था के बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और यह सत्य भी है, क्योंकि कहा जाता है कि अनुभव हमेशा बौद्धिक धरातल पे मजबूत पाया गया है। मीन्स इज दैट ओल्ड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट नॉलेज। जो हम अपने जीवन पथ पे चलते हुए अनुभवों को जो हम प्राप्त करते हैं उसके आधार पे चाहते हैं कि बालक या बालिका को किशोरावस्था में चल रहे इस यूथ को उस रास्ते पे जाने से रोका जाए जिस पे चलने से परेशानियां और स्ट्रगल खड़े होते हैं। लेकिन यहीं पे जनरेशन गैप का सवाल खड़ा हो जाता है। किशोर मन ये सोचता है कि जबरदस्ती से हमारे ऊपर ये विचार थोपे जा रहे हैं जिससे कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ दिस थिंग। बट यह उसके मन की प्रवृत्ति होती है जो पीढ़ी के अंतर के कारण एक संघर्ष
मानसिक द्वंद्व अस्वाभाविक रूप से उपस्थित हो जाता है। इस समय उसको अपने भविष्य के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो अपनी वय के प्रवाह में, अपनी उम्र के दौड़ में वह चाहता है कि वो भ्रमण करे, यहां से वहां जाए, घूमे टहले, दुनिया को देखे, नित नए नए अनुभवों का उसको नित नए अनुभवों से उसका सामना हो और उससे वो कुछ अच्छा कर पाए। और हमेशा वो कल्पना के जीवन में विचरण करना चाहता है। हम कह सकते हैं कि वह इस समय एक बिना पतवार के उस जहाज की तरह होता है, उसका किशोर मन, जो बिना किसी दिशा के निर्बाध रूप से चले जाना चाहता है, चाहे उसको साहिल मिले, मझधार मिले, किनारा मिले, मंजिल मिले, ना मिले, कोई समस्या नहीं उसके सामने, क्योंकि कल्पना ही उसके लिए सब कुछ होता है। कल्पना लोक में विचरण करना ही इस वय के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है। और इस कल्पना के क्रम में ही इज बिकम ए रडरलेस बोट। और जब वो बिना पतवार के जहाज हो जाता है तो समायोजन की स्थिति उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। न तो वह मानसिक स्तर पर समायोजित हो पाता है, न शारीरिक स्तर पे होने वाले परिवर्तनों को एक्सेप्ट करने की स्थिति में होता है, न पारिवारिक स्तर पे, ना ही शिक्षण के कार्य में उसका मन लगता है। जो भी उसके मन के विपरीत कुछ भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, उसको यह लगता है कि ये दिशा निर्देश देने वाले लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और यही समस्या का मूल है कि किशोरावस्था में बालक को जो बातें अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए बताई जाती हैं, वह उसको समझने के लिए तैयार नहीं होता है। यह सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़े मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन की परिणति है। इस प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप समाज ने किनके किनके ऊपर ये दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की है, निर्धारित की है, जिससे एक अच्छे युवा, मेधावी युवा, देश के कर्णधार युवा के भविष्य का निर्माण हो सके। तो उसमें सबसे बड़ा दायित्व आता है परिवार का, कि जब किशोरावस्था में बालक हो या बालिका हो, पारिवारिक स्तर पे उसकी मन स्थिति को रीड किया जाए, उसके अनुकूल वातावरण बनाया जाए, और मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे जो उसकी नीड हो, मानसिक स्तर पे वो प्रेम चाहता है, आत्मीयता चाहता है, शारीरिक ग्रोथ के चलते वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करता है, तो पारिवारिक कलेवर में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि बच्चे को ऐसी फिजिकल एक्टिविटियों में सम्मिलित होने के लिए मोटिवेट किया जाए, तैयार किया जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से माहौल दिया जाए कि वो उसकी जो शारीरिक ऊर्जा है, उसके कार्य के अतिरिक्त जो एनर्जी उसके पास शेष है, उसका वो सही से उपयोग कर सके, अपने जीवन निर्माण में उसको सकारात्मक तरीके से लगा सके। तो यह पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर सुनिश्चित किया जाता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षण संस्थानों की किशोरावस्था में, क्योंकि मैक्सिमम 12 से 18 वर्ष के बच्चे माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश पाते हैं, और इस समय उनकी कल्पना शक्ति, शारीरिक वृद्धि, मन स्थिति, मानसिक परिवर्तन एक आवेग में इतनी तेजी से गतिमान होता है कि जिनको अगर ठीक से शिक्षण संस्थान, विद्यालय और उस विद्यालय में कार्यरत अध्यापक, शिक्षक सही तरीके से उनको टैकल करते हुए, सही तरीके से उनको आत्मीयता के साथ अपने साथ जोड़ते हुए, उनके मनोभाव को पकड़ते हुए, अपनी बात को उनसे मित्रवत कहते हुए
सही माहौल में, सही दिशा में, सही पाठ्य सामग्री के साथ आगे ले जाने का काम करना पड़ता है। तात्पर्य कि शिक्षक का दायित्व माँ बाप, परिवार, समाज से विद्यालयों में ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा परिवार के बाद अगर कहीं समय व्यतीत करता है तो वो विद्यालय है। तो विद्यालय में गुरुजनों का, शिक्षकों का, प्रधानाचार्य का यह दायित्व होता है कि बच्चों के मनोभाव के हिसाब से, उनकी मनोवृत्ति के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से वातावरण तैयार किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए। किस बात के लिए? लर्निंग बाय डूइंग, कि वो कुछ करके सीखें, उनका मन भी लगेगा, उचित माहौल भी मिलेगा और उनके अनुशासन में रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सकेगी। जबरदस्ती उनके ऊपर भार स्वरूप कोई चीज अगर ला दी जाएगी तो एक बाधा उत्पन्न होती है। माहौल बहुत अच्छा, और ना तो शिक्षक के लिए, ना तो शिक्षण संस्थान के लिए, ना विद्यार्थी के लिए। तो अच्छा ये होता है कि बच्चे के मनोभाव को समझते हुए, उसकी संवेदना को जानते हुए, उसके मानसिक स्थिति को, शारीरिक ऊर्जा को समझते हुए उसको उस तरह की शिक्षण व्यवस्था, उस तरह की शिक्षण सामग्री मुहैया कराई जाए जिससे वो विद्यालय में अनुशासित रह सके और विद्यालय को उसकी ऊर्जा का भरपूर लाभ मिल सके। तात्पर्य, कोई बच्चा बहुत अच्छा गीत, प्रार्थना, वंदना प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, लेकिन उसको कभी अवसर प्राप्त नहीं होता। कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा डिबेटर हो, भाषण, वाद विवाद, किसी फोरम पे खड़े होके विद्यालय को रिप्रेजेंट करने में सक्षम हो, तो उस बच्चे को उस तरह का माहौल शिक्षक और शिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि किशोर मन अपने को संतुष्ट पाए और उसको ये लगे कि हमारी मनोभावना को, हमारी मानसिक जरूरत को यहाँ की व्यवस्था स्वीकार करती है और मेरे लिए कुछ सोचती है। तब वो बालक पूरी ऊर्जा के साथ वहां सन्निहित होता है और ईमानदारी से शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों में अपने को जोड़ पाता है। और इसके लिए पाठ्य सामग्री के इतर उनको क्रीड़ा का अवसर, सामूहिक रूप से एक दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मोटिवेशन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पॉजिटिव कंपटीशन, और इसके लिए मोटिवेशन, हम उनको प्रेरित करें कि नहीं तुम ये कर सकते हो, यू मस्ट डू दिस थिंग। लेकिन इसके लिए कोई गलत तरीका और गलत मानसिकता का तुम्हें प्रयोग नहीं करना है और यह बताना है उनको कि हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, वीरता से हार कर भी हारता नहीं रहे। मीन्स खेल में जीतने का और हारने का महत्व नहीं होता, बल्कि प्रतिभाग करने का महत्व होता है। यह भाव उनके मन में डालना है, उनको बताना है कि प्रतिभागिता सबसे जरूरी चीज है। विक्ट्री, डिफीट, ये तो जीवन के अंग हैं, लगे रहते हैं, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है। जीवन में जो हारता है वो कभी जीतता है, जो कभी जीतता है वो कभी हार भी जाता है। यह प्रकृति का नेचर है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि उनकी भाषा है नियंत्रित, अपनी बात को कहना चाहते हैं लेकिन वो बात को अपने ठीक से रख नहीं पाते। तो यह अभिभावक से लेकर शिक्षण संस्थान और शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों को और उनकी जरूरतों को समझें और उसके हिसाब से उनके अनुसार उस तरह का माहौल और वातावरण दें जिससे वो आने वाले जीवन में सफल हो सके।
ये तो हुई मानसिक और शारीरिक परिवर्तन के स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से युवा मन को सही रास्ते पर ले जाने में सफल हो सकते हैं। यह एक प्रकार की इसके ऊपर भूमिका हो गई। अब आगे बात आती है नट एंड सेल में कि किशोरावस्था की प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या हैं। मुख्य रूप से व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द एडोलसेंस, इस अवस्था की समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए, रेमेडी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले समस्या देखते हैं, उसके बाद उसका समाधान देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द इन दिस एज ग्रुप बॉयज। इस अवस्था के बच्चों में मुख्य रूप से समस्या कौन सी होती है जिसका सामना उनको करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या उनके सामने आती है मॉरलिटी की, नैतिकता की। अब हाई स्कूल में हमने आपको 10 में 9 और 10 में बताया हुआ कि मॉरलिटी है क्या। तो मॉरलिटी कहते उसको है जिससे हमको सही और गलत, उचित अनुचित, जस्ट अनजस्ट, राइट एंड रॉन्ग का पता चलता है और जिसको हम करने के लिए बाध्य होते हैं। एक लाइन में इसको कहें तो इसकी पेनल्टी वह है सामाजिक नियमों के मानदंडों के अंतर्गत जो हम बाध्यकारी तरीके से व्यवहार करने के लिए विवश हैं, वही नैतिकता है। Morality means is that a person understand very well what is just and what is unjust, what is right and what is wrong, what is lawful and what is unlawful, what is social and what is unsocial. It is the definition of the morality. यह परिभाषा है मॉरलिटी की कि हमको उचित अनुचित सही गलत की जानकारी, जिससे मानसिक स्तर पे, मन के स्तर पे समाज ने, परिवार ने, शिक्षण संस्थान ने दे रखी है कि ये करना है और ये नहीं करना है, वही मॉरलिटी है। लेकिन जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंचता है तो इस नैतिक बंधनों से उसको बड़ी बाधा पहुंचती है, उसको बड़ा कष्ट होता है कि ये चीज कहा जाता है यहाँ न जाओ, ये मत करो, ऐसे मत करो। तो इन नैतिकताओं को मानने में अपने को बड़ा अक्षम महसूस करता है, बड़ा असहज महसूस करता है और इसके चलते उसे मानसिक स्तर पे द्वंद्व उपस्थित हो जाया करता है। इस अंतर्मन और मस्तिष्क स्तर पे दोनों में घमासान चलता है, जिससे वह एक प्रकार की समस्या में, मानसिक विकार या शारीरिक विद्रोह की स्थिति में पहुंच जाता है। एक सबसे बड़ी समस्या किशोरावस्था की पहली और सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी क्या है? इस अवस्था में संवेगों का परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, इमोशनल चेंज। संवेग बड़े प्रभावी होते हैं और बात बात में किशोर को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ऑनर और ईगो का, स्वाभिमान का बड़ा ख्याल आता है कि ऐसे कैसे हो गया। दोष उसका नहीं है, यह उस एज ग्रुप का है। कि जो भी व्यक्ति उस एज ग्रुप से गुजरता है, मैंने बताया था पीछे आपको, पीडीएफ में दे रखा है कि प्रूव दैट एंड गिव द सपोर्टिंग रीजन, किशोरावस्था इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्टार। आंधी और तूफान की अवस्था है जो कि किसी चीज को मानती नहीं है। तो यह उस वय का दोष होता है कि वो स्वाभाविक रूप से संवेगों के परिवर्तन के चलते हरदम अपने स्वाभिमान के प्रति, हमने अपने युगों के प्रति सचेत रहता है और इसके लिए लड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाया करता है। ये दूसरी समस्या है उसकी। आगे उसके मानसिक स्तर की भी समस्या सामने आती है, मानसिक परिवर्तन की। शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक उसको बहुत प्रेम, बहुत दुलार, बहुत साहचर्य, बहुत अपनापन लगता है उसको कि बहुत मिला, लेकिन इस समय ऐसा क्यों नहीं है। बात बात में टोका जाता है, रोका जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसा क्या अंतर आ गया भाई? पहले तो ऐसा नहीं था। क्योंकि बालक या बालिका प्रथम बार किशोरावस्था में, या हर व्यक्ति प्रथम बार ही प्रवेश करता है किशोरावस्था में, जिंदगी में दोबारा ये अवस्था नहीं आती।
इसलिए उसको यह समस्या आती है कि यह बातें मेरे सामने क्यों आती हैं कि जहां जाओ वहीं कुछ ना कुछ रोक टोक, और ये कहा जाता है कि ऐसा ना करो ऐसा ना करो। तो वो मानसिक स्तर पर इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, सहज रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी कोई तैयारी नहीं होती है। एकाएक वो पहुंचता है किशोरावस्था में और वहां इस तरह के हर्डल्स कि अमुक से नहीं मिलोगे, यहां नहीं जाओगे, तो इन चीजों से उसके मानसिक स्तर पे एक द्वंद्व शुरू होता है, जिसको अच्छे से समायोजित करके एक अच्छा समाधान देके उसको परिपक्व जीवन की तरफ अग्रसर किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है सेक्सुअल नीड की, यौन की समस्या। क्योंकि शारीरिक परिवर्तन इंटरनल और एक्सटर्नल, मैंने बताया था वृद्धि और विकास में कि किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को पार करते हुए जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो वहाँ सेक्सुअल चेंजेज होते हैं, जो इंटरनल भी होते हैं एक्सटर्नल भी होते हैं, और उसके नीड भी होती है, उसकी पूर्ति की आवश्यकता भी होती है। लेकिन यह समय उसका नहीं होता, यह समय उसको समायोजित होके ब्रह्मचर्य तरीके से जीवन को आगे ले जाने का होता है। क्योंकि यह समय उसके लिए, उस वय के लिए उचित नहीं बताया गया कि बिफोर द टाइम, यदि समय से पहले इन चीजों का बालक और बालिका के जीवन में प्रवेश होता है तो सिवाय हानि के कहीं कुछ लाभ की स्थितियां नहीं बनती हैं, जो कि उसके आने वाले जीवन के लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है और सामाजिक मानदंडों को भी पूरा नहीं करता, जिससे समाज की प्रताड़ना का, पारिवारिक प्रतिष्ठा का और खुद के चरित्र का संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए उसको इसकी जानकारी देते हुए उचित और अनुचित के संदर्भ में मार्गदर्शन देते हुए विवेकपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो यह किशोर मन की एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें वो न चाहते हुए भी उलझता है, लेकिन पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, शिक्षक के स्तर पे इन चीजों को अनुभव के आधार पे हर व्यक्ति इस वजह से निकल के बाहर आता है और उसको जीवन में यह अवस्था कभी न कभी आती है। तो अपने अनुभवों के आधार पे, अपने जीवन पे पथ पे चलते हुए कैलकुलेशन के आधार पे किशोर को इस अवस्था में संयमित रहने के लिए बताया और समझाया जाता है। सामाजिक समायोजन की अवस्था उसके सामने रहती है, भविष्य की चिंता रहती है उसके सामने कि भविष्य में मेरा क्या होगा। वो सपने तो देखता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मन में उसके डर भी होता है कि ये मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। ये तमाम समस्याएं किशोर मन के जीवन में रहती हैं, जिनका समाधान उसके मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को देखते हुए करना पड़ता है। जैसे पहली समस्या है कि मॉरलिटी की समस्या, नैतिकता की समस्या उसके सामने आती है। तो उसका समाधान क्या है? समाधान उसको यह है कि बच्चे को यह समझाया जाए कि जीवन में यह बहुत जरूरी है। अगर हर आदमी अनैतिक हो जाए, किसी भी नियम, कानून, दंड, प्रावधान, सामाजिक मान्यताओं को नहीं माने, तो यह समाज जंगल हो जाएगा और जिसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। और उस पर एक अच्छा मार्गदर्शन देते हुए नैतिक होने के लिए उसको समझाया जाए और उसके नैतिकता के आचरण को मजबूत और परिष्कृत करने का प्रयास किया जाए। यह समाधान है इसका। और फिर हर बालक की, हर बालिका की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमता है, अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। उसके हिसाब से
उसकी अभिरुचि के हिसाब से उस वातावरण को, शिक्षण संस्थानों को, पारिवारिक वातावरण को बनाना चाहिए जिससे उनकी अभिरुचियां भी पूरी हों और उनका मन भी लगा रहे और किसी भी प्रकार से वो किसी भी समस्या को वो दूर करने में सक्षम हो सके। जैसे संवेग बहुत तेज होते हैं इस अवस्था में, यह भी एक समस्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका बताया गया है, चाहे वो जितने भी शिक्षाविद हैं सबने ये कहा कि जब इस संवेगों की अधिकता होती है तो कार्य करने की क्षमता भी बढ़ी हुई होती है, लेकिन उसमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि किस तरफ इसको ले जाया जाए कि इसकी सही ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सके और इसके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक संवर्धन में प्रयुक्त किया जाए। तो ऐसे बालकों को, बालिकाओं को नृत्य में, गीत में, खेल में, कला में, जिसकी जहां अभिरुचि हो, पाठ्येतर कार्यक्रम के इतर वहां उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं विद्यार्थियों में कोई ध्यानचंद भी हो सकता है, कोई अच्छा कलाकार भी हो सकता है, कोई अच्छा गीतकार भी हो सकता है। तो इनकी उस बेथा का पता करके उनको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की है। और यह तभी हो सकता है जब उनको फ्रेंडली टॉक करते हुए, अपने से जोड़ते हुए उनकी इस ऊर्जा का, उनकी इस मेधा का पता किया जाए और उनको उस जगह पे ले जाने के लिए या जाने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जाए। बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है बच्चों के। और अभी हम आपको बता रहे थे कि किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या है यौन की समस्या या सेक्स की समस्या, सेक्स नीड की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द सेक्स नीड। इस समस्या का समाधान यह है कि उनको खुले मन से अच्छी एक शिक्षा दी जाए, यौन के संदर्भ में, सेक्स के संदर्भ में उनको शिक्षित किया जाए और मोटिवेट किया जाए और मैच्योर किया जाए कि जो उनके मन में कौतूहल होता है इस चीज के प्रति, जैसे किसी चीज को अगर ढक दिया जाए तो उसमें जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उनको खुले मन से बता दिया जाए कि ये चीज़ें ऐसी हैं, इनका ये लाभ है, इनकी ये हानि है और इसका ये सही तरीका है, पूरी तरह से उनको शिक्षित किया जाए, तो मुझे लगता है शिक्षाविदों के, फिजिकल एजुकेशन साइंटिस्ट के एनाटॉमी और शरीर क्रिया विज्ञान के आधार पे जो हमने शिक्षा पाई है या जो हमको बताया गया है या जो लिटरेचर से हमको अब तक प्राप्त हुआ है, उसका मूल यही है, सार यही है कि बच्चे से बहुत फ्रेंडली टॉक करते हुए मित्रवत उसको सारी चीज़ों को समझाया और बताया जाना चाहिए, जिससे वो मेरिट और डिमेरिट को, सही और गलत को और अपनी वय को समझते हुए उसके अकॉर्डिंगली उसकी नीड को समझ सके, तब उसकी इस समस्या का समाधान हो सकता है और किशोरावस्था की सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो ये दूसरा टॉपिक आज खत्म हुआ, वृद्धि, विकास, किशोरावस्था और किशोरावस्था की समस्याएं एवं समाधान। धन्यवाद। नेक्स्ट डे फिर हम दूसरे टॉपिक पे मिलते हैं।